हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें कि आप इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग भी आज की क्लास में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपको हर क्लास में बोलती हूँ, आपको इस टर्म को नोटिस करना पड़ेगा। आपको क्या नजर आता है यहाँ पे? पहला जो यहाँ पे टर्म आपके पास है दैट इज आर्टिफिशियल। एक इंग्लिश का वर्ड है दैट इज आर्टिफिशियल। इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो नेचुरली नहीं हो रही, जहाँ पे उसको हमने नेचर के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। वहां पे कहीं ना कहीं से ह्यूमन इंटरप्शन जरूर होगा। ठीक है, अब मैंने ह्यूमन इंटरप्शन क्यों बोला? क्योंकि ये सारी जो टेक्निक्स है उसको अप्लाई करने का काम कौन कर रहे हैं? ह्यूमंस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आगे जाके प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे शब्द है आपके पास इंग्लिश का, या फिर आप टर्म भी बोल सकते हैं बायो में, दैट इज आर्टिफिशियल। और दूसरा जो एक स्पेसिफिक टर्म है विच इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कराने जा रहे हैं? आप फर्टिलाइजेशन कराने जा रहे हैं डिजायरेबल मेल और फीमेल गेमेट्स में। जब यहाँ पे मेल एंड फीमेल गेमेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ पे समझ जाते हैं कि अच्छा, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स की बात करी जा रही है और स्टिग्मा के ऊपर उसको लैंड कराने की बात की जाएगी, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक छोटा सा है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या करना है। यहाँ पे डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स को आप स्टिग्मा के ऊपर लैंड कराने जा रहे हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है आपको? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ओनली डिजायर्ड, मैंने क्या बोला आपको? कौन सा टर्म यहाँ पे यूज करना है? डिजायर्ड। ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्यों होता है? पॉलिनेशन का मोटिव क्या है, या फिर पॉलिनेशन क्यों कराया जा रहा है? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन उस वजह से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब इसको कैसे अचीव करना है? मेन जो मोटिव, जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है, सो तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि आपको डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन से क्या करना है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन कराना है। बट इसको आप अचीव कैसे करेंगे? ऑब्वियस है, उसके लिए भी टेक्निक्स होंगी। तो उसके लिए जो टेक्निक्स है वहां पे, उसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब यहाँ पे एक टर्म है इमैस्कुलेशन। क्या टर्म है आपके पास? इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन जो टर्म है इसको मोस्टली हम लोग कहीं पे कुछ रिमूवल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज कर रहे हैं, कई जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें ना एक चीज याद रखनी है बस, रिमूवल ऑफ एंथर। क्या याद रखना है? रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन क्या हो गया? इफ द फीमेल पेरेंट बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब है कि उसके पास मेल गैमेट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथर डेहिसिस। डेहिसिस मतलब जब एंथर ब्रेक डाउन करे उसके पहले। ठीक है, यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स। किसका यूज करेंगे आप? फोर्सेप का यूज करेंगे उसको वहां से रिमूव करने के लिए। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग? जब मैंने यहाँ पे आपको बोला है रिमूवल ऑफ एंथर, क्या बोला है? रिमूवल ऑफ एंथर। तो जब आपको कभी इसमें कंफ्यूजन हो कि इमैस्कुलेशन हम कर क्यों रहे हैं, वहीं पे आप इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को जैसे ही याद करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आपको क्या करना है? यहाँ पे डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स को लैंड कराना है स्टिग्मा के ऊपर, जिसकी वजह से आपने क्या किया है? उसको वहां से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि इमैस्कुलेशन की टेक्निक किसके लिए होती है? एंथर्स के लिए होती है। किसके लिए? एंथर्स के लिए। ठीक है, देन हम मूव करते हैं बैगिंग के ऊपर। ठीक है, बैगिंग जो है ये टेक्निक किसके लिए है? स्टिग्मा के लिए है। किसके लिए है? स्टिग्मा के लिए है। अब कोई एक ऐसा स्टिग्मा है जिसको आप चाहते हैं कि किसी भी अनवांटेड पॉलिन ग्रेन के साथ उसका पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कुछ भी ना हो। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन करके आपने उसके एंथर्स तो हटा दिए, बट अब ये गारंटी तो नहीं है कि वो किसी और पॉलिन ग्रेन के साथ, मतलब अपने ही स्पीशीज के किसी और पॉलिन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज ना करे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कवर करना पड़ेगा।
तो जैसा ये टर्म है वैसे मीनिंग है इसकी। टर्म क्या है यहाँ, बैगिंग है। टर्म क्या है, बैगिंग है। इट मीन्स कि इसको कवर किया जाएगा। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी वही निकल के सामने आती है। बैगिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनडिजायर्ड पॉलिन। क्या हो गया यहाँ पे, अनडिजायर्ड पॉलिन, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बाय कवरिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लावर विद बटर पेपर, ठीक है, उससे इसको कवर कर देते हैं जिससे कि अनवांटेड पॉलिन ग्रेन्स के साथ फर्टिलाइज ना कर पाए या पॉलिनेट ना कर पाए, ठीक है। तो आपने आज की क्लास में ये तीनों टर्म सीखे हैं जो कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में पूछे जाते हैं कि ये इमेस्कुलेशन की जो टेक्निक है वो किसके लिए की जाती है, तो आपको ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टिग्मा के ऊपर टिक करके आ जाए। किसके लिए किया जाता है ये, एंथर्स के लिए। बैगिंग टेक्निक किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, स्टिग्मा के लिए। स्टिग्मा की आप क्या कर रहे हैं, वहां पे बैगिंग कर रहे हैं, कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।